अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सुबह सुबह दो तीन चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है। वज़ीर आज़म साहब का चीन का दौरा, ज़ाहिर है उस पे सी पैक और मुख्तलिफ चीज़ें जो कि डिस्कस होंगी। शहबाज गिल का नाम दोबारा ईसीएल में डाल दिया गया है। असद उमर साहब की पिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, फौज की बड़ी तारीफें की हैं और अपनी बड़ी सफाइयां दी हैं। इमरान खान साहब, समझो फैसल वाडा साहब किन लोगों की बात कर रहे हैं? सांप, बच्छू, न्योले जो आपके इर्द गिर्द है। बट एनी हाउ, शुरू करते हैं। वजीर आजम साहब जो हैं ये जो चाइना के सदर हैं, तीसरी दफा मुंतखब हुए हैं और तीसरी दफा मुंतखब होने के बाद दुनिया के किसी भी सरबराह मुमलकत से जो वो मिलेंगे वो आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मिलेंगे। जब से वो तीसरी दफा वज़ीर आज़म सदर मुंतखब हुए हैं, अभी तक किसी मुल्क के सदर या वज़ीर आज़म को नहीं मिले, किसी भी मतलब के मुल्क के सरबराह को नहीं मिले, वो शहबाज शरीफ साहब को मिल रहे हैं। इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपकी वज़ारत ख़ारजा ने ये सब कुछ अरेंज किया। अब चाइना जाने का मकसद क्या हो सकता है? उनके साथ इसहाक डार साहब भी हैं, डेफ़िनेट जहाँ से डार साहब जाएँगे तो वहाँ से हमें सरमायाकारी ही मिलेगी। वहाँ से हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आएँगे। सी पैक पर जो इमरान खान साहब के दौर में बहुत ज़्यादा काम स्लो था, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए थे, उन पर बहुत ज़्यादा पेशरफ्त है और आपको पता है ये दौरा तो सिर्फ़ खाली दस्तखत करने के लिए होता है, याददाश्त पे साइन करने के लिए होता है। दौरे से पहले हर चीज़ जो है वो हो चुकी होती है। अब अरबों डॉलर जो है ना, वो एक दफ़ा फिर आपके मुल्क में आएँगे। कल हमारी एक बड़ी सीनियर सोर्स से बात हुई, वो कह रहे थे कि डार साहब जब से गए हैं ना, वो अरबों डॉलर का अरेंज कर चुके हैं। पता है किसी दौर में हम 1-1 अरब डॉलर जो है उसके लिए पता नहीं कहाँ-कहाँ मिन्नतें और तरले करते थे। तो डार साहब जो है ना वो 25-30 अरब रुपए का, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा जी आप सोर्स, मैं कहा जी सोर्स बड़े पक्के हैं कि डार साहब बड़ा ठीक-ठाक, ये धमाके जो है ना देखिए आने वाले, ये दिसंबर गुज़रने तो दें, आपको पाकिस्तान में जो अ, नज़र आएगा वो आप सोच भी नहीं सकते। तो अभी जो चाइना है, चाइना के साथ आपकी 2-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी से बेहतर होने जा रही हैं। सी पैक पर जो काम है, सी पैक पर जो सरमायाकारी है, उसमें बड़ी तेज़ी आएगी और डेफ़िनेट हम शहबाज शरीफ साहब की जब उस पे नज़र करम पड़ेगी और वो इसको अपने हैंडओवर करेंगे और उसके बाद फिर चाइना के जितने रुके हुए प्रोजेक्ट सी पैक से हैं, वो शुरू हो जाएँगे। और बड़ी तेज़ी से अगले 8-9 महीने में इतनी, मतलब आप ये समझ लें कि अगले 8-9 महीने में ना 4 साल का काम करना है हमने और वो हमने करके दिखाना है। 6 अरब के जो कर्ज़े हमने देने थे ना, वो भी एक्सटेंशन मिल जाएगी। ये एक बहुत अहम होगा। देखें, आपके पास 8-10 अरब रुपए पड़े हुए हैं और उसमें से 6 अरब आपने चाइना को दे दिए, तो आपके पास तो 4 अरब बचे ना। तो वो उस पे टाइम लिया जाएगा, साल का, 6 महीने का, अब जो भी है वो भी एक बहुत बड़ी आपके लिए हेल्प आउट हो जाएगी कि 6 अरब के कर्ज़े जो हमने चाइना को वापस करने थे, जनाब इमरान खान नए साहब के दौरे हुकूमत में, वो हमने, पता है मियाँ साहब जब आए थे तो डार साहब बताते हैं कि हमने 1 अरब देना था 2013 में, तो चाइना को वापस करना था। तो डेफ़िनेट जब टाइम आया तो क्या हो रहा था कि उससे पिछली हुकूमत जो 3 साल से वो हर साल, साल का टाइम लेती थी। तो डार साहब कहते हैं कि मियाँ साहब ने कहा डार साहब जिथों मर्जी अरेंज करो है अरब डॉलर वापस करो ना, था किड्डी माड़ी गल है, 4-5 दफा एक्सटेंशन ले चुके हैं, असी नहीं ली, पीपी की हुकूमत ने ली है, लेकिन अच्छा नहीं लगता, तो आप मेहरबानी करें। तो डार साहब कहते हैं कि हमने वो 1 अरब डॉलर अरेंज करके चाइना को दे दिया। वो चाइना वाले परेशान हो गए कि यार पिछले ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ हुकूमत सी वो गोली ते गोली दे रही सी, तुसी वापस भी कर देते ने। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी हमें ज़ाहिर है 6 अरब डॉलर एक बड़ी रकम है, उसकी ज़रूरत है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मज़ीद शोबों में मुख्तलिफ, जो मैं कल भी अपने वीलॉग में बता चुका हूँ कि मज़ीद शोबों में ठीक-ठाक सरमायाकारी होगी। अच्छा जी, शहबाज गिल साहब जो है ना, इनका नाम ईसीएल में डाल दिया गया है। शहबाज गिल जो है ना ये की है। आपको पता है ये जितने यूट्यूबर हैं, जितनी उल्टी और खबरें हैं, अवाम तक, सोशल मीडिया तक, फिफ्थ वार जनरेशन, उसके पीछे जो माइंड है ना निकाल के देने वाला है, वो शहबाज गिल है। शहबाज गिल का रोल रोल जो है ना बड़ा अहम है। इस बंदे के पास आपको जो जो आपको मिला है, वो थोड़ा नहीं मिला।
अब आने वाले वक्त में इससे क्या मिलना है कि ये मुल्क, क्योंकि अब जाहिर है, अब पता लग रहा है ना, अब आहिस्ता आहिस्ता फरार होने का वक्त हो रहा है। इमरान खान साहब जिस नहज पर जा रहे हैं, वो चौकीदार को कह रहे हैं कि तुम्हारी तनख्वाहें देते हैं, मतलब 6-7 लाख फौज को ताना दे रहे हैं, क्योंकि हम तुम्हारी तनख्वाहें देते हैं इसलिए तुम हमारे जाती मुलाजिम हो, हमें लाओ इक़्तिदार में दोबारा, वरना फिर हमारी तनख्वाहें वापस करो। तो जब इस नहज पर पहुंच गया तो एक हद तक तो साथ होने वाले खड़े होंगे, लेकिन जब छितर पौला शुरू होगा ना, तो ये कोई बंदा साथ नहीं आएगा, चाहे वो हमाद अजहर हो, चाहे वो शेख रशीद हो, चाहे शहबाज गिल हो। तो इसलिए शहबाज गिल साहब का नाम जो एसीएल में डाल दिया गया। अब शहबाज गिल साहब किसी भी एयरपोर्ट पे जाएंगे ना, तो उनको वहां से 9-2-11 करा दिया जाएगा, ना मेरे वीरे तू वापस चल, तेरी बाहर दी एंट्री बंद है। और होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए ये लोगों ने इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाया कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। इन लोगों ने जो मुल्क की तबाही में किरदार अदा किया है, किसी तरह से इनको माफ किया ही नहीं जा सकता। और कैसे माफ कर सकते हैं आप? ये हो नहीं सकता। अच्छा, ये शहबाज गिल साहब वाला तो मक्कू जो है वो ठप दिया गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है ना, अब जो बड़ी दो, एक तो गुजरांवाले में जो इस्तकबाल के हवाले से चीजें चल रही हैं, वो भी आपको बताना है कि गुजरांवाले में खान साहब का जो क्या उसे कहते हैं कि इस्तकबाल है, वो कैसा होने जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। ये खान साहब, ताकि गुजरांवाले में जो खान साहब का इस्तकबाल है ना, इससे पहले भी एक दफा हुआ था, याद है? यहाँ से पिछला जो खान साहब का लॉन्ग मार्च था, जिसमें जाके उन्होंने धरना दिया था ना, उसमें गुजरांवालों का किरदार बड़ा, मतलब अभी जाके आपको बताते हैं कि गुजरांवाला क्या करने जा रहा है खान के साथ। लेकिन अभी जो फिलहाल हमें इस्लामाबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है असद उमर साहब ने, वो बड़ी मजे की है। उसमें उन्होंने फौज की अंधाधुंध तारीफ की है, अंधाधुंध तारीफ की है कि जी फौज ये है, फौज वो है, इस मुल्क की रखो, पता नहीं क्या क्या उन्होंने जनाब फौज को आसमान से लगा दिया। और ये असद उमर साहब वही हैं जो आपको 24 आवर इमरान खान साहब के साथ कंटेनर पर नजर आ रहे हैं। और मेरे देखें, जो फैसल वाडा है ना, जो उसकी बातें हैं ना, वो जो कह रहा है, उसको आप किसी भी तरह से इग्नोर ना करें। इग्नोर इसलिए नहीं करें कि वो बार बार कह रहा है कि 3-4 लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब को इस नहज पर लेके आने वाले हैं। और उनमें डेफिनेट, आपको पता है, पिछले कल वाले जब सुबह जो वीलॉग हमने किया था, वो आपने देखा था, उसमें आपको ये बताया था कि 2 लोग ऐसे हैं जो पिंडी जाके अपने नामों का जो इंटरव्यू दे के आए हैं वज़ीर-ए-आज़म के लिए, उनमें एक नाम डेफिनेट असद उमर साहब का भी, तो असद उमर साहब का भी ख्वाब है, अंदाजा करें जरा। जो 4 महीने वज़ीर खजाना नहीं रह सका, उसका भी ख्वाब है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बने इस मुल्क का। खुदा की कसम, देखें आप कैसे-कैसे नमूने इस मुल्क पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई है और कैसे-कैसे नमूनों को ये ख्वाब दिखाए गए हैं। तो असद उमर साहब अब फौज की तारीफें कर रहे हैं, अपनी सफाइयां दे रहे हैं, और साथ में डेफिनेट अंदर खाते जब पिंडी जाके इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर जाके मिले भी तो होंगे ना कि खान साहब ਨੂੰ बड़े समझा रहे हैं, लेकिन खान साहब ਨੂੰ समझ नहीं आती पई, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣੇ ਆ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ आ जाएंगे, तो इमरान खान ਨੂੰ ਛੱਡ देंगे, लेकिन वो साडी गल समझदा नहीं। वो क्या था, उसने कहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि खान पागल है, किसी की नहीं सुनता। तो वो पागल किसी की ना सुनने वाली जो बात है ना, वो असद उमर साहब ने भी कहा है कि वो ना किसी की सुन रहा है और ना हमारी सुन रहा है, लेकिन हम आपके साथ हैं। ये जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब था। गुजरांवाला आखिर में, दोस्तों, गुजरांवाले का रिकॉर्ड है कि इन्होंने इमरान खान साहब को हमेशा खजल खराब किया है। आप गुजरांवाला में पूरे में इस वक्त अहलियाने गुजरांवाला की तरफ से इश्तिहार लग गए हैं, बैनर लग गए हैं, कौमी अदारों के खिलाफ नजेबा अल्फाज, नामंजूर नामंजूर, चोर चोर, घड़ी चोर, तोशा खान चोर, इमरान खान नामंजूर नामंजूर। अब गुजरांवाला जो है ना, ये गढ़ कहा जाता है। खुरम दस्तगीर साहब यहाँ से मतलब इसको लीड करते हैं और ये नून लीग का गढ़ है। अब गुजरांवाला में इमरान खान का कैसा इस्तकबाल होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज जो मुझे बड़ी तंग कर रही है वो है कि यहाँ पर खुदा करे कि अमन अमान रहे। अब देखिए, 2 तगड़े धड़े, पीएमएलएन तो यहाँ पे है ही तगड़ा। तो इस वक्त इमरान खान साहब ने जिन बेवकूफ इमरानडूज और यूथियों को अपने पीछे लगाया हुआ है और उनको जहाद का कहकर पीछे लगाया कि जहाद कर रहे हैं, तो अब जहाद के चक्कर में वो फिर अब जाफिर कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। तो वहां पर जो ये खूनी मार्च, लाशें, कफन, खून ही खून, मुझे डर लग रहा है कि अल्लाह ताला की जात ये गुजरांवाले से इमरान खान के जुलूस को खैर खैरियत से क्रॉस करवा दे और अल्लाह ताला की जात इस मुल्क को भी अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। लेकिन गुजरांवाला ने अपना फैसला सुना दिया कि भाई, कह रहे हैं ना कि गुजरांवाला का जो घंटा घर है या गुजरांवाला की जो बड़ी घड़ी है। अच्छा, गुजरांवाले में लोगों में कंपेन चल रही है कि अपनी अपनी घड़ियां लुका लो, अपनी अपनी घड़ी लुका लो। अब जाहिर है, पता नहीं अब्दुर्रहमान भट्ट साहब भी वहां पर है, तो ये अब्दुर्रहमान भट्ट साहब से पूछेंगे कि भट्ट साहब,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥੀਏ ਲੋਕਲ ਯੂਥੀਏ ਫੜ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੋ। ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ अपनी घड़ियां ना पहले ही साइड पे ला लो। जितनी घड़ियां जिसके पास घड़ियां हैं, मतलब ये एक कितनी शर्म की बात है कि आपका साबिक वज़ीर आज़म है, उस पर उसने किया क्या जनाब के तोशा खाना से घड़ी चुराई है, बर्तन चुराए हैं, तोशा खाना से पेन चुराए हैं, कफ़े और पता नहीं क्या क्या किया है। इंसान का वो मुशाहिदुल्लाह खान साहब वाली बात है आखिर में कि चोर जो है ना वो घर से चोरी करेगा, नशई जो है वो घर से नशा पूरा करने के लिए, लेकिन पता नहीं इमरान खान साहब कौन सा नशा करते हैं। मुझे लगता है ये पैसे खाने का नशा करते हैं, शायद इसीलिए इनका पैसे खाने का नशा जो है ना वो खत्म नहीं हो रहा। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, गुजरांवाले शहर को हिफ्ज़ अमान में रखे, सोने पाकिस्तान को हिफ्ज़ अमान रखे। इजाजत है, अपना ख्याल